हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतीश तिवारी और मैं आप लोगों को जैसा कि पता है कि इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, है ना, वो भी CGL और CHSL की। लेकिन उससे पहले कुछ आप लोगों को बता देता हूँ। ये आप लोग देख रहे होंगे अध्ययन नेक्सस एकेडमी। पहले वाला चैनल हमारा क्या है, अध्ययन नेक्सस, और यहाँ पे एकेडमिक भी जुड़ गया है। इसमें हम लोग इस चैनल पे क्या लाने वाले हैं, जितनी भी एकेडमिक वीडियोज़ होंगी, मतलब जितने भी स्कूल लेवल के जो बच्चे हैं 11th 12th अकाउंटेंसी, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, आगे चल के वो भी हम लाएंगे। तो यहाँ पे वो पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। तो मतलब उन लोगों को कहीं भी ये यहाँ पे क्लास लेने के बाद कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मतलब पूरी वीडियो मतलब पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे यहाँ पे, एक एक चीज़ क्लियर होगी। मतलब आप लोग ऑफलाइन में आप लोगों को इतनी फैसिलिटी नहीं मिलेगी जितना यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। अगर कोई बच्चा इसको फॉलो कर रहा है ना, उसको किसी भी ऑफलाइन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा मेन मकसद भी यही है। हम क्या चेंज करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू चेंज द वे ऑफ ऑनलाइन लर्निंग प्लस ऑफलाइन लर्निंग। हम दोनों चेंज करना चाहते हैं, एक एक चीज़ प्रोवाइड कराना चाहते हैं। और केवल दिल्ली के स्टूडेंट को नहीं, ऑल ओवर इंडिया हर एक स्टूडेंट को, कोई गरीब बच्चा है वो भी पढ़े, हम यही चाहते हैं। एक एक चीज़ हम लोग क्लियर कराना चाहते हैं, उसको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए हम लोगों ने दूसरा भी चैनल बना लिया, अध्ययन नेक्सस एकेडमिक। और आप लोगों को तो पता है, पहले वाले चैनल पे हम लोग किसकी प्रिपरेशन कराते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, है ना। वहाँ पे आप CGL CHSL स्टेट एग्ज़ाम्स, है ना, हर चीज़, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं और उसमें इंग्लिश आती है, वो सारा प्रिपेयर करा रहे हैं उस चैनल पे। और यहाँ पे आप स्कूल लेवल पे पढ़ाई करेंगे, है ना। तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और हाँ, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो स्कूल लेवल पे पढ़ रहे हैं, उनको सजेस्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि उनको अभी शायद नहीं पता, तो आप लोग उन्हें सजेस्ट करेंगे तो यहाँ आप किसी का भला कर सकते हैं, तो उनको बताइए, ठीक है। चलिए फिर हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे, हम लोगों ने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी थी। तो आज हम उसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बच गया था, उसको कंप्लीट कर लेते हैं आज हम, ठीक है। तो कल हम लोगों ने क्या किया था, हमने लास्ट में किया था सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस किया था। और ये सेंटेंस क्या होता है, हमने ये भी देखा था क्या होता है, कंप्लीट मीनिंग, है ना, यही देखा था। कंप्लीट मीनिंग प्लस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। कंप्लीट मीनिंग प्लस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, यहां तक हमने देख लिया था, है ना। अब जरा सेंटेंस के काइंड्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, हाउ मेनी काइंड ऑफ सेंटेंसेस, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने क्या आता है, इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग, एजर्टिव, है ना। तो एजर्टिव, अब एजर्टिव की बात करें, पता है ना यहां पे क्या है, वाउल, ये देखिए, और उसके जस्ट बाद क्या आ रहा है, आर, तो इसको क्या बोलेंगे आप लोग, एजर्टिव। अब एजर्टिव की बात करें हम, तो एजर्टिव में दो चीजें हमें देखनी है। पहला, एफर्मेटिव, ठीक है। एफर्मेटिव क्या होता है, एक आपके सामने सिंपल सा स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, जनरल स्ट्रक्चर, है ना। तो जनरल स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, क्या होता है,
जहां पे अफर्मेटिव में क्या क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट। ये इसे कहते हैं अफर्मेटिव। अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, राहुल इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, राहुल इज गोइंग टू मार्केट, जहां पे क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है, एक हेल्पिंग वर्ब है, देन मेन वर्ब है एंड देन क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, अफर्मेटिव। अब दूसरा एसर्टिव में दूसरा क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन तो नहीं, मतलब दूसरी चीज क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव क्या होता है, जहां पे सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हो प्लस नॉट हो, देन मेन वर्ब हो और क्या हो आपके पास, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एसर्टिव के दो टाइप हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव। अफर्मेटिव, नेगेटिव। अफर्मेटिव का ये है और नेगेटिव का मैंने जनरल स्ट्रक्चर यहाँ लिख दिया है। नेगेटिव में क्या हो जाता है आपका, नॉट लग जाता है। अब अगर इसी सेंटेंस को मैं लिखूं, राहुल इज नॉट गोइंग टू मार्केट। राहुल इज नॉट गोइंग टू मार्केट, है ना। यहां पे भी आप लोग इसको क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, मार्केट। मार्केट या मार्केट, मार्केट, क्योंकि यहां पे क्या है, वाउल है एंड देन उसके बाद क्या है, आर है, इसीलिए इसको हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, मार्केट। ठीक है, अब जरा हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है, इसको मैं रफ कर देता हूं, है ना, पहले रफ कर देता हूं फिर अच्छे से और करते हैं हम लोग। अगला आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, यहां पे आ का साउंड आएगा, फिर यहां पे आर के बाद ओ है जो कि एक वाउल है, यहां पे आर का साउंड आएगा, लेकिन यहां पे केवल आ का साउंड आएगा, आ, ये वाला आर नहीं प्रोनाउंस होगा। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव की बात करें तो इसमें दो चीजें आएंगी आपके सामने, कौन सी, ओपन, सॉरी, सबसे पहले क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड, ठीक है, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड, है ना। यहां अभी चलिए अभी थोड़ी देर में लिखता हूं ओपन एंडेड। अब बात कर लेते हैं ये है क्या, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड वो होते हैं जिनका आंसर सिर्फ यस या नो में हो, जिनका आंसर सिर्फ यस या नो में हो, उसे क्या कहते हैं, क्लोज एंडेड, ठीक है। ओपन एंडेड वो होते हैं जिनका आंसर हम एक्सप्लेनेशन के साथ देते हैं, ठीक है, जिनका आंसर हम एक्सप्लेनेशन के साथ में देते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, क्या आप बाजार जा रहे हो, क्या आप बाजार जा रहे हो, तो आपका आंसर क्या होगा, यस या नो। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मैं घुमा के पूछता हूं, आप बाजार क्यों जा रहे हो, आप बाजार क्यों जा रहे हो, तो वहां पे आप मुझे पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि इसलिए मैं बाजार जा रहा हूं। पहला मेरा क्या था क्वेश्चन, क्या आप बाजार जा रहे हो, तो वहां पे आपका आंसर सिर्फ
यस या नो में था, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? क्लोज एंडेड में। दूसरा मेरा क्वेश्चन था आप बाजार क्यों जा रहे हो, तो वहां आप एक्सप्लेन करेंगे, तो वहां पे आपका जो आंसर होगा वो किस कैटेगरी में होगा? ओपन एंडेड। ठीक है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं क्लोज एंडेड की। तो इसका आंसर किस में होगा? सिर्फ यस या फिर नो में, है ना। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, फिर उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसका अगर एक एग्जांपल दूं मैं, हैव यू ईटन, हैव यू ईटन समथिंग, हैव यू ईटन समथिंग। तो यहां पे आपका क्या आपने कुछ खाया है, यहां पे आपका आंसर किस में होगा? यस या फिर नो में। ठीक है, यस या फिर नो में, और इसी को क्या बोलते हैं? क्लोज एंडेड। ठीक है, अब इसी में अगली कैटेगरी क्या है आपकी? ओपन एंडेड। ओपन एंडेड, यहां पे आपका आंसर कैसा होगा? यहां पे आपका आंसर एक्सप्लेनेशन में होगा, और इसका जो रूल होगा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या आएगा आपका? हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट, मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो इसी को हम कर लेते हैं। इसके आगे हमने लगा दिया वाई, वाई हैव यू ईटन समथिंग, वाई हैव यू ईटन समथिंग। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्वेश्चन वर्ड पहले था, क्वेश्चन वर्ड आ गया, देन हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया, देन क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, तो ये था इंट्रोगेटिव के दो कैटेगरी, क्या क्या? क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं और बढ़ते हैं हम अपने अगली कैटेगरी पे। अगला है हमारा इंपेरेटिव। इंपेरेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, ये कैसे सेंटेंस होते हैं? जहां पे आपके लगा हो, जहां पे आप, इसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। जहां पे आपको दिखे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यहां पे क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी? यहां पे आपको देखने को मिलेगा रिक्वेस्ट, या फिर आपको देखने को मिलेगा ऑर्डर। ठीक है, या फिर आपको देखने को मिलेगा कमांड। ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ओपन द डोर,
ओपन द डोर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अगर हम लें, हेल्प हिम। ठीक है, यहां देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहा था मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट कहा था, ये ऑब्जेक्ट आ गया आपका पूरा, है ना। इंपेरेटिव का क्या है, पहली कैटेगरी है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी क्या है, लेट। चलिए पेन चेंज कर लेता हूं मैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। अब यहां पे कैसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, आपको देखने को यहां मिलेगा सजेशन, या फिर देखने को मिलेगा आपको प्रपोजल, या फिर आपको कभी कभी देखने को मिलेगा रिक्वेस्ट, या फिर आपको कभी कभी मिलेगा परमिशन। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप कि नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो चलिए फोर्थ टाइप की बात कर लेते हैं। फोर्थ टाइप हमारा क्या है, एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी। फिफ्थ क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। तो ये जो फोर्थ और फिफ्थ है, ये हम जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे चीज़ों को, वहाँ पे हम ये कवर करेंगे, वहाँ पे इसकी बात हम करेंगे, वहाँ पे इसके बारे में अच्छे से हम जानेंगे। तो आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं, और जो लास्ट टाइम मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन की वीडियो डाली है, लास्ट वाली, इससे पहले वाली, उसको अच्छे से देखिए, और उसी में अगली वीडियो पार्ट 2 ये है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना। सिलेबस डिस्कस कर लिया है, उसको भी देखिए, क्योंकि बिना सिलेबस डिस्कशन के या बिना सिलेबस जाने आप लोग प्रिपरेशन मत कीजिए, क्योंकि सिलेबस आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ठीक है, फिर इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, टेक केयर, जय हिंद।